हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग अपने लिए, एक अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि मैं कैसी हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, तो फ्रेंड्स, कोई मेरी ना सास है ना मेरे ससुर है, बस मेरी दो ननद हैं। एक ननद की शादी हो गई, एक अभी है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है। तो फ्रेंड्स, कोई कहता है कि तेरी सास होती तो तुझे पता पड़ता, तेरी सास नहीं है तो तू ऐसी है। तो फ्रेंड्स, ये ना सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं ना, मेरे से कोई भी नहीं बोलता, बाहर का कोई नहीं बोलता, ना ही रिश्तेदार कोई बोलता है, कोई भी नहीं बोलता मेरे से। कहते हैं ना, कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो तुम्हें ताने देने वाला हो, ठीक है। तो मुझे ये बुरा लगता है, एक बार नहीं बहुत बार बोला है मेरे से, बहुत बार, किसी ने भी नहीं बोला। तो कहते मेरे घर में ही है, मेरे से सभी लोग क्या, मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा यही ताना देते हैं, मतलब गुस्से में नहीं बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो मजाक में बोल ही देता है। तो वो अपने अंदर की सारी बात बोल देते हैं मुझे, तो मुझे बुरा लगता है। तो क्यों ना मेरी सास होती, और अभी है भी नहीं है। तो कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, मैंने उनको नहीं देखा कभी। हाँ, मेरी शादी रिलेशन में हुई है, मतलब मैं छोटी थी तो मेरी बुआ का घर और इनका घर बगल में ही था, एक दो मकान छोड़ के। तो मैं कभी अपनी बुआ के यहाँ आती थी रहने के लिए, होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल की। तो मैं इनके यहाँ पे आती थी खेलने। तो मैंने इनकी मम्मी को देखा है वैसे, लेकिन जब से समझदार हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को, ना ही मैंने इनके पापा को देखा था मैंने अपनी दीदी की शादी पे। मेरी दीदी की शादी हुई है, रिलेशन में ही हुई है, यहीं पर ही। तो उनकी शादी में इनके पापा आए थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मुझे कोई बताता है तो मुझे याद आता है मैंने इनके पापा को खड़ा देखा था। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी त्यौहार होता है तो मैं इमोशनल होती हूँ। क्यों होती हूँ? क्योंकि कहते हैं ना, सामने वाला सोचता है मैं कैसी हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ही सोचती हूँ। क्योंकि मैं जब किसी के घर पे जाती हूँ तो सब लोग का घर भरा होता है, एकदम अच्छा होता है, मतलब माँ बाप सभी लोग होते हैं। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ, अपना घर देखती हूँ, तो मेरे यहाँ कोई नहीं दिखता। तो मुझे वो चीज़ महसूस होती है कि एक सास का, एक ससुर का होना कितना मायने रखता है। तो मैं बताती नहीं हूँ कि मुझे कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड मेरे से बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता है। क्योंकि वो मेरे से बोलते हैं कि तेरी सास होती तो तुझे मालूम पड़ता कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। क्या आप लोगों ने मुझे देखा है कोई मैं गलत तरीके से रहती हूँ, या मैं कोई गलत काम करती हूँ, या कोई गलत चीज़ पे मतलब डिपेंड करती हूँ? मैं ऐसी कोई चीज़ पे डिपेंड भी नहीं करती हूँ गलत, जो इन लोगों को बुरा लगे। हाँ, मेरे चाचा ससुर, चाची सास आती हैं कभी भी, भले ही मैं यहाँ पे कैसे भी कपड़े पहनती हूँ, तो कैसे भी रहती हूँ, कैसे भी कपड़े पहनती हूँ, पहनाती हैं तब पहनती हूँ। मैं नहीं पहनती अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी, ना ही मैंने कभी सूट पहने, ना ही कभी जीन्स पहना, कभी नहीं टी शर्ट पहनी, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मेरी शादी हुई तो यही मेरे को बोलते हैं कि मेरे साथ रहोगी तो गाँव जैसे नहीं रहोगी तो मेरे मैं जैसे रखूँगा वैसे रहना पड़ेगा। तो क्या मैं अपनी मर्ज़ी से रही? मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रही, जैसा इनने बोला उस तरीके से मैं रहती हूँ। तो अब बोलते हैं कि सास होती तेरी तो तुझे मालूम पड़ता, ससुर होते तो तुझे मालूम पड़ता, और सुबह जल्दी नहीं उठती है। क्योंकि यही बोलते हैं, जल्दी उठती हूँ तो ये बोलते हैं इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, कौन खाना खा रहा है। और लेट उठूँ तो ये बोलते हैं, कभी कभी बोलेंगे महीने बाद, 15-20 दिन बाद,
तू इतना लेट उठती है, जल्दी उठ जाया कर। मतलब मेरी गलतियाँ होती हैं, चाहे इधर से करूँ चाहे उधर से करूँ, गलतियाँ मेरी होती हैं। और दीदी ने भी मेरे से कई बार बोला है, गुस्से में मैं उनको कभी नहीं डांटती। मैं डांटती हूँ तो अपनी बेटी समझ के उन्हें कुछ बात बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगे कि ये चीज़ इनके लिए अच्छी है, तो मैं इनको समझाऊँ। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जब मैं इनको समझाती हूँ तो उनको बुरा लगता है कि भाभी को कुछ गलत लगता है, मैं ऐसे चल रही हूँ तो भाभी को अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो अच्छा लगेगा, तुम गलत भी चलोगी तब भी अच्छा लगेगा, और सही चलोगी तो भी सही लगेगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कभी भी कुछ बोलती हूँ तो मुझसे लड़ती हैं। एक बार मेरे से बोल रही थी कि तुम्हारा नहीं खा रही हूँ, मैं अपने भाई का खा रही हूँ, तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूँ, ऐसे ही खाऊंगी, ऐसे ही रहूँगी। ये वर्ड क्यों बोला था? जब लॉकडाउन लगा था तो दीदी इनके भाई बोल रहे थे पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं आएंगे, तो मार्केट खुला हुआ था उस टाइम। तो इन्होंने बोला, दीदी कहती नहीं, मैं कपड़े लेके आऊँगी तो 5 जोड़ी लेके आऊँगी, और चाहे 4 जोड़ी हो चाहे 2 जोड़ी हो, मैं लूँगी 5 जोड़ी कपड़े। एक मुझे गोल्डन का फूल चाहिए नाक का, और मुझे 5,000 रुपये की शॉपिंग करनी है। तो मेरे से इनके भाई ने बोला, मैं वैसे नहीं बोली, इनके भाई ने मेरे से 2-3 बार बोला कि देख समझती नहीं है भैया को कैसे क्या है। तो इनके भाई ने बोला था कि वो दिन भूल गई है, वो दिन भूल गए हैं ये लोग कि कैसे रहते थे हम, अब जरा भगवान ने दिया है तो अब ये ऐसे कर रही है। तो मुझे भी मैंने कुछ सोच के बोला, मैं इनकी इंसान वो वक्त भूल जाता है, वक्त ना भूले, चाहे कहीं आगे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वो चीज़ ना भूले कभी। तो ये मेरे से यही बात बोलती हैं, तुम्हारे बाप का नहीं खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करती हूँ, मेरे से हमेशा यही ताना मिलता है मुझे, तो ऐसी है तो वैसी है। मैं हर बार, चाहे कुछ खाने की हो, चाहे कोई शॉपिंग की हो, चाहे देने की हो, चाहे लेने की, कुछ भी हो, मैं उस चीज़ को बोलने से पहले 50 बार दिमाग में समझूंगी, बोलूँ कि नहीं। अगर किसी ने कुछ बोला मुझे तो मतलब मैं अपने आप को बहुत दबा के रखती हूँ, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, मतलब जो कुछ भी होता है। लेकिन मैं कभी किसी से बोलती नहीं हूँ, तो हमेशा ऐसे बोलते हैं। तो मुझे उस दिन मैं बहुत रोई कि मेरे से दीदी ने मेरे से बोला, इनके भैया ने कुछ बोला भी नहीं कि तू चुप हो जा। मेरे से सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, और जब कभी, और इसीलिए मैं किसी को नहीं समझाती हूँ, ना ही इनके भैया से कोई बात बोलूँ और ना ही इन लोग को बोलूँ, क्योंकि पता नहीं अगर बुरा लग गया कुछ तो इसी वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। कैसी भी चीज़ हो, कुछ लेने की, चाहे छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो मुझे इस चीज़ से मैं दूर रहती हूँ। नॉइज़, मैं कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती हूँ, फिर भी मेरे से ऐसे बोलते हैं ये, तो थोड़ा बुरा तो लगता है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के सामने एकदम चेहरे पे स्माइल लेके हुए हमेशा ऐसे रहती हूँ, बल्कि ये मुझे कभी ये ना बोले तेरा मुँह क्यों उतर रहा है, या क्या बात हो गई है, कुछ मुझसे कोई सवाल ना करे। तो इसीलिए मैं खुद ही ऐसे ही रहती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो और ब्लॉग्स, तो मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। अंदर से मुझे बुरा लगता है, कभी मम्मी पापा की याद आना, अपने घर वालों की याद आना, तो वैसे कभी मना नहीं करेंगे बात करने के लिए, और कभी महीने 15 दिन में हो जाएगा ना। वैसे तो मैं इसीलिए बात नहीं करती क्योंकि ये हमेशा मुझे टोकते रहते हैं। अगर मैं कभी भी महीने 15 दिन बाद एक बार भी कॉल आ जाए, बल्कि मैं करती भी नहीं हूँ अपनी मम्मी के पास कभी कॉल, ना ही अपनी बहन के पास, तो अगर उधर से आ भी जाए तो गैस, अगर आपके यहाँ से बहुत दिन पीछे कॉल आया है तो आप ज़्यादा देर तक ही बात होंगी तुम्हारी, क्योंकि अगर डेली बात करोगे तो क्या बात करें, जल्दी हो जाती है। तो महीने 15 दिन बाद फ़ोन आता है घर से, तो कभी कभी मैं बात करती हूँ, तो टाइम हो जाता है कॉल पे लगी तो फिर ये बोलते हैं कि घर पे तो ऐसे बात करती है, ऐसे बात करेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया है, 1-1 घंटे तक बात करेगी, मतलब तो बुरा लग जाता है वो। तो मैं इसीलिए बोल देती हूँ अपनी मम्मी को भी कि तुम मेरे पास कभी फ़ोन मत किया करो।
और मुझे मेरी इच्छा करेगी तो मैं कॉल कर लूँगी। मेरी इच्छा तो डेली करती है और मेरा मन भी करता है अपनी मम्मी से डेली 5 मिनट या 2 मिनट बात करूँ तो अच्छा लगता है। लेकिन इसीलिए मेरा मन करता है मैं बात करूँ अपने घर वालों से। मतलब बहुत कुछ लगता है अंदर से अपने घर वालों के लिए और मैं मिस भी करती हूँ। मैं इतनी अंदर से वो हूँ ना कि मैं मिस करके भी मिस नहीं करती हूँ अपने घर फैमिली को कभी, क्योंकि फिर जब कोई भी नहीं होता है मेरे यहाँ घर पे तो मैं अकेले बैठ के इमोशनल हो जाऊँगी। कोई बात सोचती हूँ घर की, मम्मी पापा की, बहन भाई की, कोई बात लेके दिमाग में ऐसा हो जाता है तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। रोऊंगी नहीं, फिर भी क्यों नहीं रोती, क्योंकि दिमाग में आता है अगर रोई तो थोड़ा चेहरा तो, अगर रोते हैं तो थोड़ा चेहरा अलग हो जाता है। तो बाद में आए घर पे ये लोग तो किसी ने बोला तुम्हें क्या हो गया, चेहरा ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं रोती भी नहीं हूँ, बल्कि मिस करके भी नहीं करती मिस किसी को, अंदर ही अंदर करती हूँ, बल्कि आंखों से आंसू भी नहीं आने दूँगी। मतलब मैं अंदर से अपने आप को इतना दबा के रखती हूँ बहुत, और मैं वैसे ही रहती हूँ। तो लड़की को कहते हैं ना, मैं बहुत सी लड़कियों को देखती हूँ इतना भी नहीं रहती हैं अपने आप को दब के कि मतलब उनकी इच्छा क्या है, मन में क्या है, या कोई बात तो वो कर सकती है। मैं सबको देखती हूँ तो, और एक तरफ मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे बहुत अलग महसूस होता है कि लड़की ये नहीं है, लड़की मैं भी हूँ, बहू किसी की ये भी है तो मैं भी बहू हूँ, बेटी हूँ तो मैं क्यों ऐसी नहीं होती हूँ। मैं होती हूँ मगर मैं होने नहीं देती अपने आप को। फ्रेंड्स ऐसे ही मिस करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही बोलूँगी। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कभी अपनी फैमिली के बारे, अपने बारे में कभी ये बोलती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग ऐसे ही बनाती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी बात आगे हो, तो मैं अपना थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, मन मेरा अच्छा रहे, अंदर से मैं सही लगूँ। अच्छा हाँ छान लो। इसीलिए मैं ऐसी रहती हूँ। तो बस बाय, गुड नाइट। बज रहे 11 बज रहे हैं रात के। ऐसे ही मेरे मन नहीं कर रहा था, मन नहीं लग रहा मेरा, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग बनाऊँ, तो मैंने ब्लॉग बनाया। आप लोगों को मैंने अपनी अंदर की बात शेयर की, मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप लोगों को अपनी बात शेयर की, क्योंकि मैं कभी किसी को बात नहीं शेयर करती हूँ अपनी। तो कहते हैं ना, जो भी अंदर होता है ना उसको थोड़ा दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ बट मैं नहीं करती, क्योंकि कोई क्या कहेगा क्या, कुछ भी नहीं। मैं कोई किसी से गलत नहीं कहती हूँ, मतलब मैं अपने अंदर की बात बता रही थी। तो इस ब्लॉग में मैंने अपने बारे में बताया। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, जी। कल मिलते हैं और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए।